रामायण में लिखा है 20 आदमी मिलके किसी एक मजबूर आदमी को मारे, उससे बड़ा हिजड़ा कोई नहीं। ये रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी ने कहा है, और वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है जो 2000 साल पुरानी लिखी गई है, उसमें लिखा है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, आप बताओ, जो एक मजबूर आदमी को, बेबस आदमी को 20-25 आदमी मजबूर करके मारे, तो रामचंद्र जी के आदेश के मुताबिक उनसे बड़ा हिजड़ा कोई हुआ? अपनी किताबों के मुताबिक खुद हिजड़े। हम लोग थोड़ा सा वहां से मजबूर होते हैं। हमें 3 तलाक तुमने बनाया, हमें ऐतराज है। ये हमारे जाती इख्तिलाफ थे, वो हमारी जगह पर रहने देते, हम लोग मिलकर निपटाते। लेकिन उसको मंजर आम पर लाकर इस तरीके से पेश करना कि उसको इस्लाम की और गैर मुस्लिम की लड़ाई से आपने जोड़ दिया और उसको पास कराने के लिए वहां ले गए। लेकिन तुमने जो किया, चलो मैं उसको भी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि कानून लाओ, तुम लाए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कानून लाओ। क्यों सांप सूंघा हुआ है? 56 इंच का सीना कहां चला गया? क्यों कानून नहीं लाया जाता? अगर 3 तलाक देने से मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा था, तो 20-20 तो 25-25 लोग एक निहत्थे बेबस इंसान को मार डाले, ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? लेकिन जो खुद इस फैक्ट्री का मोजिद हो, जिसने खुद इस फैक्ट्री में आग के अंगारे आग लगाई हो, वो आदमी बेचारा दर्द को क्या समझेगा? जिसकी खुद कोई औलाद ना हो, किसी के बेटे का दर्द क्या समझेगा? यूपी में एक चीफ मिनिस्टर होता था, राम प्रकाश गुप्ता, गुजरा। उसके जमाने में यह हुआ कि कोई मस्जिद नहीं बनाने देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सी बातें बनी और उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ के असेंबली के पास। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आए। मुसलमानों की तरफ से 10 मौलाना भी बुलाए गए। उन 10 मौलवियों में मेरा भी नाम शामिल था। वो तकरीर यूट्यूब पे पड़ी होगी। मेरे भाइयों, बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसमें भी मुझे सबसे बाद में टाइम मिला था। इसलिए सबसे बाद में टाइम मिलने का एक फायदा मुझे यह हुआ कि पहले मैंने सबकी सुनी, अब हमें जवाब देने में आसानी हो गई। उसमें चीफ मिनिस्टर थे राम प्रकाश गुप्ता। उस जमाने के राम प्रकाश गुप्ता की तरफ से आए हुए एक आदमी ने मुझसे पहले तकरीर की और तकरीर में कहा कि भाई सिविल लॉ, कॉमन लॉ अगर हो जाए, सबके लिए बराबर कानून बन जाए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये मुसलमान धर्मगुरु बैठे हुए हैं, ये बताएं, सबके लिए कानून। मैंने फौरन उनको टोका भी था। मैंने कहा मिसाल पेश करिए, क्या है कॉमन लॉ का मतलब? कहने लगे जैसे सबको एक बीवी, वो दूसरी नहीं करे शादी, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा जिसका भी होगा उसको सजा दी जाए। मैंने झट से खड़े होकर कहा कि मुझे मंजूर है। हालांकि दूसरे मौलवी कहने लगे क्या है? मैंने कहा चुप बैठो, संभाल लूंगा मैं। बनाए तो पहले, फिर माइक पकड़ा, एक तरफ वो एक तरफ मैं, अब डिबेट चली। सुनिए, उसने कहा जर्जी साहब सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और आपका कोई मौलाना उसका साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा इनके हाथ पर मैं जोड़ लूंगा, सबको मैं बना लूंगा, लेकिन सबके लिए आप कानून बनाओ। बोले क्या मतलब? सबके लिए बनेगा? एक बीवी होगी सबकी, दूसरी नहीं रखेगा? हमने कहा ठीक है, जब सबके लिए एक बीवी का कानून बनाओगे, तो जिसके पास एक भी बीवी ना हो उसके लिए क्या कानून बनाओगे? क्या मतलब? मैंने कहा जब यह कानून बन जाएगा कि सबको एक बीवी रखने का अधिकार है, 2 नहीं रखेगा, 2 वाले को सजा, तो जब 2 वाले को आप सजा दे रहे हैं, तो एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी ना करे, वो कहेगा हम करते ही नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने संन्यास ले लिया, तो उसके लिए भी कोई सजा है कि नहीं? तो क्या कहता है चीफ मिनिस्टर का पीए? अरे साहब वो नहीं कर रहा, उसकी मर्जी, आपके बाप का क्या जा रहा है? उसने जुमला ये इस्तेमाल कर दिया लखनऊ में सबके सामने।
पब्लिक ने शोर किया है बाप तक मत जाओ। मैंने कहा रुको, बैठो आप, अच्छा किया बाप तक गए, रुको आप बैठो, हमारी इनसे बात हो रही है, आप बैठो। पब्लिक को बिठाया। मैंने कहा सुनिए, आपने कहा कि एक बीवी बनने वाला कानून सबके लिए होना चाहिए, मैंने मंजूर है, लेकिन जो एक बीवी का कानून बन जाए उसके बाद जो दूसरी करे उसको सजा आप देना चाहे दीजिए, जो तीसरी शादी करे जो सजा देना चाहो दे दो, 7 साल 10 साल 20 साल उम्र कैद बनाओ, लेकिन एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी न रखे उसको भी उम्र कैद की सजा दो। अब आप इस पर यह कहते हैं कि उसकी मर्जी, नहीं करता शादी, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तो जब मामला मर्जी पर ही आ गया तो मेरी मर्जी मैं 2 करता हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? ऐसे ही कहा। मुझे इस पर मुकदमा भी झेलना पड़ा, लेकिन बच गया। बचा क्यों? पहले बाप की शुरुआत तुमने करी, मैंने जवाब में करी। अगर मुझे सजा होगी तो बेटा बचोगे तुम भी नहीं। मैंने कहा जब बात मर्जी पर टिकी है तो मर्जी पर, तुम्हारी मर्जी तुम एक भी नहीं करते, हमारी मर्जी हम 2 करते। जब बात फिर मर्जी पे आ गई फिर कानून कहां रह गया? कानून आप बनाइए तो सबके लिए बनाइए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उस वक्त अटल बिहारी जी जिंदा थे। मैंने कहा मसलन अटल बिहारी जी जिंदा हैं, उनकी एक भी शादी नहीं हुई, उनके लिए क्या सजा है? बोलिए। हमने कहा कॉमन लॉ का दूसरा पॉइंट आपने छेड़ा, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, बनाओ कानून। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो जिसका तीसरा हो 5 साल की सजा, चौथा हो 7 साल की सजा, 5वां हो 10 साल की सजा, बनाओ कानून। मैंने कहा और जिसका एक भी ना हो उसको? जब 2 बच्चों की आप कानून बना रहे हैं तो जिसका एक भी ना हो, चलो एक बीवी से शादी करने के बाद भी उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसका क्या करोगे? अरे साहब हो ही नहीं रहा, हो नहीं रहा तो अनाथ आश्रम से लाके उसकी झोली में भरो, चलो पाले, 2 बच्चों का बाप उसको भी बनाओ। नहीं हो रहा, कुदरती चीज है, नहीं हो रहा मैं तो अनाथ आश्रम से लेके डालो, उसको भी दो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अब माथा पकड़ के कहता है तुम लोग बनने ही नहीं दोगे कानून, बनने ही नहीं दोगे। और सारे मौलवी उठे, उन्होंने मुझे गले लगाया, अरे वाह क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। मैंने कहा ये लातों की भूत बातों से नहीं भागेंगे, ये ऐसे ही भागेंगे, इस भाषा में समझेंगे ये लोग, इस भाषा में समझेंगे। मेरे भाइयों हम तो लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हें यही सब सुनना पसंद है, मुकदमे हम झेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुनो तो अदब के दायरे में सुनो। हम तो अपना कलेजा फाड़ रहे हैं, तुम शोर कर रहे हैं, तो आप भी इस्लाम को जिंदा करो। ये सारी लड़ाइयां हम इस्लाम के लिए ले रहे हैं, और इस्लाम जब हमारे ही घर में रुस्वा होता है तो तकलीफ भी होती है, तकलीफ भी होती है। हमारे यहां जब इस्लाम हमारे हाथों से रुस्वा होता है तो मेरे भाई हमें रुस्वाई भी होती है। अब आइए एक और मंत्र की तरफ चलते हैं, वो मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है, उस मंत्र को मैंने बहुत सी बार पढ़ा, शायद आपने ना सुना हो तो फिर भी अपने ईमान को ताजा कीजिए, उस मंत्र की रोशनी में अच्छी बात जो भी मिल रही है ले लेना चाहिए। ओवाच भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज मम दसत्वमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजिहाति तदा तद पश्य भो इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र देव कृष्यामि क्लिच्छियम भवन्तो बांधवा देवा सुआशिनो दृश्यथा शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। श्री भविष्य पुराण परति सर्ग पर खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 मंत्र मैंने पढ़े हैं। पूरे मंत्र का तर्जमा और खुलासा न करते हुए सिर्फ इतना कि हिंदू धर्म की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा खुलकर, इससे ज्यादा वाज़ेह कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएगा तो प्रथम कार्य चंद्रमा के चांद के 2 टुकड़े करेगा, ये उसका चमत्कार होगा।